हरे कृष्णा। राधे राधे। जय बाबा भोलेनाथ की जय हो। श्रावण मास माध्यम अध्याय 29 को सुनेंगे। श्रावण मास माध्यम का 29वां अध्याय, जिसे व्रत निर्णय काल निर्णय कथन भी कहा जाता है, व्रत और कर्मों के लिए सही समय का वर्णन करता है। अध्याय में भगवान शिव तथा सनत कुमार को बताते हैं कि किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए। विशेष रूप से श्रावण मास में इस अध्याय में भगवान शिव का व्रत और कर्मों के लिए सही समय बताते हैं, जैसे कि नक्त व्रत का समय, जो दिन में उपवास और रात में भोजन का नियम है। अष्टमी व्रत, पिठोर व्रत, मध्य हरव्यापनी अमावस्या शुभ होती है, और वृषभों के पूजन में सायकाल व्याधिनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संबंध में भी सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ मानी जाती है। इस बारे में बताता है। श्रावण मास के 29वें अध्याय में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय इस अध्याय में हम बताते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए कर्मों को समय के विषय में बताऊंगा। हे मामुने, किस समय कौन सा पुण्य या कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस भी हितकाल के में ग्रहण के योग्य होती है, और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बताया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों का तथा कर्मों से उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें और रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो, शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदरपूर्वक होम करके कर्तों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करे और पुनः दूसरे दिन धारण पारण करे। इसके बाद दूसरे दिन उपवास करे। इसी क्रम से करते रहे हैं। व्यक्ति को चाहिए कि यह पारण में हविष्यान्न, मूंग चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करे। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायकाल का कहा गया है। मंगल, बुध और गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक हो जाना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के व्रत में नरसिंह का पूजन सायकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन का प्रातः काल करना चाहिए। हे वत्स, टोटक नाम व्रत में यदि सोमवार की प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त में से एक कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। ओदुम्बरी द्वितीया सायकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद है तो तृतीय श्रम द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। श्रवण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीय व्रत चतुर्थी होनी चाहिए। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोधन के व्रत में सायकाल को सप्ती युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए, और देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी की तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह नक व्यापिनी होनी चाहिए। विद एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसे वैद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वैद वैष्णव के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वैद समातों के लिए निध होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणय होता है, और इसी रीति में द्वादशी तिथि पितरारोपण में ग्रह के कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय व्यापनी याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पितरारोपण व्रत रात्रि व्यापनी चतुर्दशी को होना चाहिए। उसमें जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा
उत्सर्जन करने के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र में होना चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त का पूर्णिमा का दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वाला वो ऋग्वेदियों का पूरा दिन ही करवाना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तो पूरा दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रावण दोनों का पूरा दिन में एक मुहूर्त का अनंतर योग हो तो दूसरे दिन ही मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो जाए तब पूर्व के दिन दोनों कर्म करने चाहिए। हस्त नक्षत्र दोनों के दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तो पूरा दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा श्रवण दोनों पूरा दिन एक ही मुहूर्त अनंतर योग है तो दूसरे दिन, यदि पूर्णिमा तथा श्रावण दोनों का पूरा दिन एक ही मुहूर्त के अनंतर योग है तो दूसरे दिन मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए तो पूरा दिन ही के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो तो तब पूरा दिन ही दोनों कर्म करने चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपहरण काल व्यापी है तब भी दोनों कर्तव्य पूरा दिन में ही संपन्न करने चाहिए। श्रावण कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्व बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन अथवा रात्रि में आप अपने गुहा सूत्र के अनुसार ही जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीव के उत्सव में मध्य व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है और रक्षाबंधन के कर्म में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी तथा होनी चाहिए। यदि चंद्रोव्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में अथवा दोनों दिनों में न हो तो चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीय व चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वर्ष व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने के वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों को पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशि व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। एक है दोनों दिनों के पूर्व व्यापित, दूसरी है दोनों दिनों में केवल अव्यापित, तीसरी अंश में दोनों दिन सम व्यापित और चौथी है अंश में दोनों दिन विषम व्याप्ति और पांचवी है पूर्व दिन और संपूर्ण व्यापित और दूसरे दिन केवल आंशिक व्यापित। पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति को और छठी है दूसरे दिन अव्यापित। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे सुनिए। विषम व्यापित में अंश व्यापित से अधिक व्यापित उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है वह तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्यापित तथा अंश से व्यापित, इनमें अंश व्यापित उत्तम होती है। कई युग वाक्य से 4 नक्षत्र के योग हैं, कहीं प्रदान योग और कहीं पारण योग है से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों का पराग्रह होती है। यदि अष्टमी तिथि प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत के पारण हो जाना चाहिए। उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठौरा नामक व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या होती है। अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय के संगम काल दिन में 5 भागों में दूसरा भाग होती है और व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के करक संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अध्याय को काल तो वर्णन में कह दिया है। हे वत्स, मैंने आपसे ये कर्मों के काल का निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है तो इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के 29वें अध्याय संपूर्णम। अगस्त्य के अध्याय का समय व्रत विधि के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। जो भी इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है या श्रवण करता है उसके सभी व्रत उसे इस श्रावण मास के सभी व्रतों का फल मिल जाता है। हमें अपने हर सांस के साथ हर समय हर मन से भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है अभी नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है ये जीवन क्षणभंगुर है जीवन पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके अपने कर्मों से मुक्ति पा लेनी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए।
ये भी एक सेवा है। राधे राधे।